जैसे कि अगर अगर आपको मनी रिलेटेड जिबू सिंबल्स है, उसको आप कहाँ यूज करोगे? क्योंकि इसके यूसेज जो है ना, आपको देखने पड़ेंगे कि आपको कहाँ पे कौन सा सूट करेगा। जैसे कि अगर मनी रिलेटेड है तो आप अपने पैसे जहाँ रखते हो वहां कर सकते हो, अपने हाथ में ड्रॉ कर सकते हो, अपनी जहाँ पे बिजनेस है इसको ग्रो करना है तो बिजनेस के लॉकर्स में कर सकते हो। अब इवन अपनी जो पासबुक आती है ना, पासबुक पासबुक में भी आप जो है ना ये जीबू सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो, पासबुक पे भी। ठीक है, सर लिख चेकबुक, के रखने हैं क्या, लिखने होते हैं? इसको ड्रॉ करना था, ड्रॉ। मैं आपको बताता हूँ ना इसको किस तरह से ड्रॉ करने, हम लोग लाइव अभी देखते हैं। ठीक है, ओके सर। तो इसको ड्रॉ करना होता है। फिर जैसे कोई पर्सन बहुत टाइम से बीमार है, तो हम लोग बीमार आदमी है तो आप अपने दिल से मन से सोचिए कि बीमार आदमी है, अभी वो क्या कर सकता है, वो बेचारा बेड पे है। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो उसको जल्दी से छूट करेगी? जैसे कि उसकी चादर है तो आप उसके चादर पे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि उसका खाना है तो आप उसके खाने पे सिर्फ आप हवा में ड्रॉ कर सकते हो कि आपने ये ड्रॉ किया। फिर जैसे कि उसके कपड़े हैं, सर अगर दूर है तो? दूर है ना, तो भी आप जो है ना उसके लिए हवा में ड्रॉ कर सकते हो। इवन है ना, उसकी फोटो के पीछे भी ड्रॉ कर सकते हो। इवन आप उसकी फोटो के पीछे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जिबू सिंबल है बहुत ही यूजफुल है, लेकिन आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट यूसेज है वो जानना पड़ेगा। ठीक है, फिर छोटा बच्चा है, अभी छोटा बच्चा कैसे यूज करेगा? छोटा बच्चा यूज कैसे करेगा? छोटे बच्चे के कपड़े पे ड्रॉ कर दो, छोटे बच्चे के कंपास बॉक्स है उस पे ड्रॉ कर दो। उसके लायक कौन सा है? मेमोरी के लिए कोई है तो मेमोरी के लिए आप कर लो। फिर आपको लगता है कि उसमें करेज नहीं है, साहस करने की ताकत नहीं, तो उसको आप वो लगा दो, जिबू सिंबल ड्रॉ कर दो उसके हाथ में। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है इसमें अंदर, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है। आप इसको लेफ्ट पार्ट पे ड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा यूसेज है जो आजकल जो है ना बहुत चल रहे हैं। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और कुछ लोग इसका टैटू भी बनाते हैं, लेकिन टैटू में रिजल्ट जो है ना इतना अच्छा नहीं मिला था, क्योंकि मैंने भी ड्रॉ करवाया। लेकिन हाँ, शायद हो सकता है कि जो टैटू ड्रॉ करने वाला हो वो प्रोफेशनल ना हो। तो अगर आपको टैटू ड्रॉ भी करवाना है तो प्रोफेशनल बंदे के पास करवाइएगा। अगर आपको टैटू ड्रॉ भी करवाना है तो प्रोफेशनल बंदे के पास करवाइएगा, रास्ते में बैठते हैं उसके पास मत करवाइएगा। ठीक है, चलिए। हम लोगों ने जिबू सिंबल पहले कितने तक किए थे, किसी को याद है क्या? सर ज्योति एक का, बार ही ड्रॉ किया हुआ कितने टाइम तक काम आता है? एक बार ड्रॉ कर सकते हो। सर क्रिएटिविटी तक किया। सर एम्प्रेस तक किया है। नहीं नहीं, हम लोग ऐसे थोड़ा नए से करने वाले हैं। उस दिन तो क्या नहीं था। नहीं आगे कर एम्ब्रेंस तक लिया था। किया सर। एम्ब्रेंस तक। एम्ब्रेंस तक किया सर। PCD, नहीं हम लोगों को जो है ना यहाँ से सीखना था, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले जो है ना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी ना, तो कुछ लोगों को मजा नहीं आता और मुझे भी मजा नहीं आता स्क्रीन शेयरिंग नहीं होती है। तो चलिए हम लोग जो है ना सेलिब्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन का जो जिबू सिंबल्स है वो कैसे दिख रहा है? आपको दिख रहा है सेलिब्रेशन का जिबू सिंबल्स क्या दिख रहा है आपको? इसमें अंदर क्या दिख रहा है? एंजॉय। एंजॉय दिख रही है ना? कोई बंदा डांस करता हुआ दिख रहा है आपको? जी जी। नो सर, हमें तो नहीं दिख रहा, सिर्फ सर कई सेलिब्रेशन बंदे लिखा तो हुआ दिख रहा है। पूरे फ्लोर पे सभी बंदे डांस कर रहे हैं, कई लोग। यस, ये दिख रहा है, ये सेलिब्रेशन का मूड दिख रहा है। ठीक है, ये सेलिब्रेशन का मूड है और ये सभी लोग सेलिब्रेशन के मूड में है। यहाँ पे डायरी पेन मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ भी सर, सिर्फ सेलिब्रेशन लिखा हुआ दिख रहा है। जीबू ट्रांसलेशन AKUTU, ये रहा, दिख रहा कलर है, वाइट। ये दिख रहा है। नो सर, कुछ बस वही दिख रहा है, बस celebration का मूड है। कोई ये ध्यान से पिक्चर देखिए, तो नहीं दिख रही है सर। ये रही पिक्चर। नो सर, नहीं दिख रहा। ये रही पिक्चर। जब आपने कुछ ड्रॉ किया है? मैंने ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ ही है। आपको देखो ये जो मुझे ये ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आपको दिख रहा होगा
कुछ लोग जो है वो यहाँ पे इमेजिन कीजिए, यही इमेजिन है, यही किसका माइक ऑन है? देखो अभी जो है ना ये चेंज हो गया है, अभी पूरा वापस जाना पड़ता है, तो बार बार वापस नहीं आऊंगा, सीधा हम लोग ग्रुप से हटा देंगे। क्योंकि ये बार बार मेहनत करने में मजा नहीं आता है। सेलिब्रेशन का मूड यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बंदा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो जिबू सिम्बोस है वो सेलिब्रेशन का है। आपने देखा होगा इसमें 2 आर्म्स जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें जो है ना 2 आर्म्स दिख रहे हैं, क्योंकि जब भी बंदा हिलाएगा और अब नॉर्मली कभी भी डांस करके देखो, आपके हाथ जो है ना वो ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जिबू सिम्बल्स क्यों हम लोग ड्रॉ करेंगे? क्योंकि जीवन में हर समय को आप जो है ना उत्सव की तरह मनाओ, हर समय, क्योंकि लाइफ टाइम जो है ना आपको सुख शांति नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये जो जिबू सिम्बल बनाओगे तो आपको क्या होगा, आपके मन में एक सेलिब्रेशन का माहौल बना रहेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं सैडनेस सैडनेस, ठीक है। तो आप चेक करिए, अगर आप उनको लगता है कि इनकी लाइफ में बिल्कुल भी ये मूड नहीं है, तो जो भी बंदा बहुत सैडनेस रहता है, बहुत सैडनेस, ठीक है, जिसको लाइफ जीने की भी इच्छा नहीं होती है ना, उन लोगों को जो है ना ये जिबू सिम्बोल्स बनाइए। इससे क्या होगा, वो लाइफ में हर पल को जीना चाहेगा, ये हर पल को जो है ना जीना चाहेगा। यहाँ पे जो गेम स्टोन है ना वो है पल, गेम स्टोन जो है वो पल, और इसको किस कलर से ड्रॉ करोगे? व्हाइट कलर से, इसको व्हाइट कलर से आप ड्रॉ कर सकोगे, ठीक है। और ये जिबू सिम्बल्स आप जो है ना एक्चुअली अपने लिए किस सिचुएशन में ड्रॉ करोगे बहुत सारा फेस आ जाए। सर ये इसमें ये लिखा रहता है जो अकटू और हाँ टू, तो ये क्या होता है? ये जो है इनकी चाइनीज लैंग्वेज है, ठीक है। हम लोग वो ट्रांसलेशन है सर। सर हमको इस इमेज को इमेजिन करना है क्या, जैसे जो आपने इमेज सामने दिख रही है? आपको देखना है। आपको देखना है कि सुधा जी आपको अभी मीटिंग से बाहर कर रहे हैं। सर मैं तो कुछ बोली नहीं। मुझे बाहर निकलना पड़ता है बार बार, ऐसे फिर सब लोग दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। मैं अनम्यूट उसके लिए नहीं कर रहा हूँ कि आपका माइंड हिले, क्योंकि फिर ऐसा नहीं कि बोल के चले गए और बात खत्म। आपको जो है ना ध्यान देना है कि ये भी सेलिब्रेशन का है, तो आप सोचिए कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको इसको देखिए, और इसको देखने मात्र से भी जो है ना आपके अंदर एक, और ये भी एक टेक्निक है, किसी भी सिंबल, किसी भी एनर्जी सर्कल, किसी भी स्विच वर्ड, किसी को भी आप देखोगे ना उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। ये एक जो है ना बहुत अच्छी टेक्निक है किसी भी चीज को अपने पास, अपने अंदर समाने का, ठीक है। क्योंकि हर चीज जो है आप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आप इसको सिर्फ 20 सेकंड 30 सेकंड देखिए, और फिर आपको खुद को लगेगा, जैसे कि अभी हम कुछ लोगों ने बताया ना कि हाँ यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं और ये सेलिब्रेशन के मूड में है, इसके लिए मुझे ये जिबू सिंबल्स ऐसा दिख रहा है। चलिए अभी हम लोग आगे चेक करते हैं। आगे जो है वो है सेंटरनेस। सेंटरनेस का मतलब क्या होता है? सेंटरनेस का मतलब होता है केंद्रीय, ठीक है। अभी यहाँ पे आप बताइए, चलिए हमारा जो पुराने मेंबर्स उनको ज्यादा माइंड चल रहा है, सेंटरनेस में आपको क्या दिख रहा है? सेंटरनेस का जो जिबू सिंबल्स है वो हमें क्यों दिखा? एक्चुअली क्या नहीं, जिबू सिंबल्स हमें एंजल्स ने दिए है, ठीक है। तो क्यों दिए है? कुछ तो उसका लॉजिक होगा ना, ये आप लॉजिक समझ लो,
ठीक है, उसके बाद आपको जीबू सिंबल सब पता चल जाएगा। लॉजिक क्या दिख रहा है इसके अंदर, सेंटरनेस के अंदर, ये जीबू सिंबल्स में आपको क्या दिख रहा है? सर फ्यूचर की साइड देखते हुए। ओके, और कुछ? सर ऑब्स्टिकल से निकल के अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच गया। हाँ, ये भी दिख रहा है। ये सब चीजें, इसके लिए मैं आपको किसी को भी अनमिट, सभी दिमाग है ना, क्योंकि सभी लोग एंजल्स है, स्विचर्स बताए, ठीक है। ये जीबू सिंबल्स क्या दिखा रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये जीबू सिंबल्स आपको क्या दिखा रहा है कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपको एक ध्यान केंद्रित करना है कि हाँ, मेरा जो एम है, ठीक है, वो क्या है, मेरा जो एम है वो क्या है, वो है ऊपर तक जाना, ठीक है। मेरा जो एम है, मेरा जो सेंटर है, वहां तक मुझे जाना है, और उसके लिए मैं, मेरा ध्यान है वो केंद्रित करता हूँ। जैसे कि आपका कोई गोल हो, आपको का कोई काम ना बनता हो, ठीक है, आप उस समय ये जो है ना, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो। आपका अगर उसके ऊपर ध्यान केंद्रित हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना माइंड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। फोकस हो जाएगा। दूसरी चीज आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि इससे जो है ना आप अपने आप को ऊर्जा दे सकते हो, इससे आप अपने आप को ऊर्जा दे सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे में जो है ना बहुत वीकनेस लगती है, हार्ट पैल्पिटेशन भी होता है। उन लोगों को जो होता है ना, स्पेशली किसको किसको यहाँ पे हार्ट में पैल्पिटेशन होती है, किसको किसको हार्ट में पैल्पिटेशन होती है स्पेशली? उनको मॉर्निंग में कई बार होती है सर, कभी हमेशा नहीं, कई बार होती है। कई बार होती है ना। तो जिनको हार्ट में पैल्पिटेशन होती है ना, उन लोगों को चेक करिएगा, ठीक है, कि उनका जो है ना किसी एक चीज पे ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा, उनका ठीक किसी कह रहे हो एक आप, बिल्कुल। चीज पे ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा। और इसके लिए आपको ये जीबू सिंबल्स बनाइए। इसका कलर कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज। ऑरेंज से देखोगे ना, ऑरेंज से तो आपको पता चलेगा। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बिपिन जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ठीक है। और इसका कलर है ऑरेंज। तो जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम लग रही है ना, और स्पेशली छोटे बच्चे को आप इसको करिएगा। छोटे बच्चे को कैसे यूज करोगे? अगर आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चों के लिए कैसे यूज करोगे, बताइए कोई। उसके पानी स्टिफन के बॉक्स बॉटल पे लगा कर सकते देंगे हैं सर। ड्रॉ हाँ, करके, यस, पानी की बोतल भी लगा सकते हो, इसको स्टिक उसके करके। टिफिन की बोतल पे लगा सकते हैं, बैग पे लगा सकते हैं, स्टडी टेबल पर, स्टडी टेबल पर सर, रीडिंग कॉपीज टेबल पे पे। सर, कॉपीज पे चलिए, भी ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे भी। इसके कॉपीज सर, कॉपी फर्स्ट पेज पे। बुक्स पे। कॉपीज पे भी बुक कर सकते हो उनके। और ये ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप लोग अपने से सोचिए कि और मैं मेरे बच्चों के लिए क्या सिंबल दे सकती हूँ, क्योंकि ये सिंबल्स के रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। आपको अगर किसी ने बोला है कि आपका ये ग्रह वीक है, वो ग्रह वीक है, उन सभी को छोड़ो, आप सीधे सीधे ये जीबू सिंबल यूज करिए, ठीक है। इसमें आपके प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर है, उनके माइंड में जो है ना, उनका भी एक सेंटर नहीं होता है कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, तो वो लोग भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने बोला है आपका मून वीक है, तो मून के लिए भी आप जो है ना ये कर सकते हो, जिससे आपका जो ध्यान जो है ना केंद्रित रहेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे चूज अ लाइफ, यहाँ पे भी देखिए क्या दिख रहा है आपको। चूज अ लाइफ, फिजिकल बॉडी देखिएगा, उसके बाद बताइएगा। चूज अ लाइफ है और फिजिकल बॉडी देखिएगा, उसके बाद बताइए क्या दिख रहा है। ध्यान से देखिए, भले टाइम जाए, क्योंकि कल से अपन लोग 2 घंटे
जिबू सिंबल्स लेने वाले हैं, ठीक है। सर बैलेंसिंग की कोशिश सर, डिस्टरबेंस हो तो उसको पूरा बैलेंस क्लियर करने का। नहीं, और कोई पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का दिख रहा है, हैंड्स, फेस, Yes. हाँ, यहाँ पे जो है पूरा बॉडी स्ट्रक्चर अपना दिख रहा है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर। और आप अगर ध्यान से देखोगे ना, एक पैर पे खड़े बिल्कुल। पैर पे सर ये खड़े। अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ऐसा Yes. लग रहा है। यहाँ पे देखो, हम लोग पता है वो पूरा ध्यान अपना केंद्रित एक जगह लगा रहे हैं। एक आसन करते हैं, उसमें वृक्षासन, यस, सेम पोजीशन में ये है, ठीक है। चूज अ लाइफ, पूरा स्केलेटल सिस्टम है ये हमारा, जो है ना पूरा स्केलेटल सिस्टम है। हम लोग की लाइफ जो है ना ऐसी खड़ी है, ठीक है। इसको हम लोग क्यों यूज करेंगे, ये जिबू सिंबल हम लोग क्यों यूज करेंगे? हमारी लाइफ की, हमारी जो लाइफ है, ठीक है, उसकी उद्देश्य की स्पष्टता, इसका मतलब होता है उद्देश्य की स्पष्टता। हमारा उद्देश्य जो है ना, उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर, लाइफ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, लाइफ के जो है ना उद्देश्य, उसको पूरा करने के लिए। और कभी कभी क्या होता है, हमें लोग नजर लगाते हैं, किसने कभी, क्योंकि अभी जस्ट जब हमारा जो है ना क्लास चल रहा था 2 बजे वाला, तो मतलब एक लड़की है इधर से है, बंगाल से, उसको प्रॉब्लम है। मैंने उसका जब देखा तो पता चला कि उसका जो है ना पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो हिल गया है। इसके लिए मतलब वो अभी एक ऐसी पोजीशन में है कि पता नहीं चलता क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपको आपकी लाइफ का जो है ना, आपकी लाइफ को अगर चयन करना, ये आपको जीवन का चयन है, ठीक है, जीवन का चयन है। अगर आपको जीवन में आपको अच्छे से रहना है, ठीक है, कोई टोक लगा देता है ना, क्योंकि ये नजर भी लगा देते हैं ना, तो भी आप जो है ना सीधे खड़े नहीं रह पाओगे, तो भी आप सीधे नहीं खड़े रह पाओगे। आपका उठना बैठना भी जो है ना वो बंद करा देंगे। जब किसी की नजर लगती है ना, तो ये सिचुएशन आती है। तो इन सभी केसेस में आप ये जिबू सिंबल्स करोगे, क्योंकि अगर आपका स्केलेटल सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, जैसे ये जिबू सिंबल्स खड़ा है ना, आप नहीं खड़े रह पाओगे। तो किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, जो है ना अपनी लाइफ जो है उसको चुनने के लिए। और एक्चुअली ये जो ना स्पेशली मैंने अभी बना रहा हूँ ये नजर के लिए, क्योंकि आज ही मैंने वो लड़की को भेजा था, क्योंकि मैं हमेशा ढूंढता रहता हूँ कि कौन सी चीज जो सिंपली जा सकती है किसी के लिए, ठीक है, कौन सी चीज सिंपली जा सकती है उस किसी के लिए। तो मैंने भी उसी को यही दिया था। तो अगर आप भी जो है ना ऐसा लगता है ना कि नजर बदल, इसको ट्राई करिएगा, 101% जो है ना ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सर प्लीज सर, ये बता जैसे- दीजिए ड्रॉ सर, कहाँ अगर- करने होगा ये बॉडी में? सर अगर बच्चे अपना फ्यूचर नहीं चूज कर पा रहे या कोई वो नहीं चूज कर पा रहे, तब भी ये सिंबल बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब डिसीजन नहीं ले पा रहे तो फिर सर डिसीजन मेकिंग में टोक देता है ना, जब हमें कोई टोक देता है ना, ठीक है, हमारे ऊपर कोई जो होता है ना कि एक ऐसा प्रेशर बना देता है ना, तो हम लोग जो है ना चूज नहीं कर पाते हैं, कोई भी हम लोग जो है ना डिसीजन नहीं ले पाते। लेफ्ट बॉडी पर भी ड्रॉ कर सकते हो, या तो फिर आप अपने घर के अंदर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, घर में सर कहीं भी? कहीं पे भी। मतलब मेल्स को भी लेफ्ट पार्ट पे करना ड्रॉ सर? हाँ, सभी को क्लियरिटी ये ऑफ पर्पस,
सारे जीबू सिंबल्स को ना सर? हाँ, सारे जिम्बी सिंबल्स को। क्लियरिटी ऑफ Okay. पर्पस, इसका मतलब क्या होता है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की स्पष्टता, ठीक है, उद्देश्य की स्पष्टता। जीवन को, ठीक है, जब आपको अपना उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, वो ना पता हो, ठीक है, तो उस समय आप ये जीबो सिंबल्स बनाएगा। अभी पूछ रहे थे ना मैडम, ये आप तब बनाओगे। ये स्पेशली कैरियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कैरियर रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, वहां पे आप ये जीबो सिंबल्स ड्रॉ करोगे। सर ये वहां भी बन सकता है सर, कोई डिप्रेशन में होता है तो कहते हैं ना भी हम लोग क्यों जी रहे हैं या हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, सर उनके लिए भी ठीक है? हाँ, वहां पे भी ड्रॉ कर सकते हो। सभी का जो है ना सोचना अलग अलग होगा, सभी का। इसके लिए मैं जीबू सिंबल में स्पेशली जो है ना सभी को बोलने का मौका देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप और कुछ भी सोच सकते हो कि और मैं किसके लिए यूज कर सकता हूँ। जैसे कि हमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे सामने पड़ी होती है, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम लोग चूज नहीं कर पाते हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वैसे टाइम में आपके पास ये जीबू सिंबल, हर सिंबल ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है, हर सिंबल ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको देखना संभव है। इसको देखिए, जीबू सिंबल्स आप देख रहे हो, उसमें क्या नजर आ रहा है आपको? इसका जो फिजिकल बॉडी है वो है स्किन, हेयर एंड नेल्स है। स्किन, हेयर एंड नेल्स, ये हम लोग सब बताते हैं कि स्किन हमेशा जो है ना अगर जल भी जाती है तो वो नहीं आती है। हेयर भी अगर एक बार काट देते हो तो नया आता है। नेल्स अभी अगर काट दो तो नेल्स भी नए आते हैं। लेकिन इन सभी का एक टाइम होता है, इन सभी का एक टाइम होता है। अभी आप बोलो कि अभी एकदम मतलब बहुत एकदम उम्र हो गई और फिर आप ये जीबू सिंबल्स करने जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो अभी से स्पेशली फॉर अपने किड्स के लिए ये कुछ जीबू सिंबल जो है ना आप करिए, कुछ जीबू सिंबल्स आप स्पेशली फॉर किड्स के लिए बनाइए। अंकिता जी, हेलो, अंकिता जी है क्या? यस सर, यस सर। अंकिता जी, आपको एक काम दे रहा हूँ, आप जो है ना हाँ, ये सारे जीबू सिंबल्स को, ठीक है, एक यस सर। डिवाइड कीजिएगा। किड्स के लिए अलग, फिर फाइनेंस के लिए अलग, हॉस्पिटैलिटी के लिए अलग, और ये यस करिएगा। सर। तो मुझे बताइए कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन सभी को लेके बैठूं। यस मतलब हेल्प चाहिए ना तो मुझे बता दीजिएगा कि ये समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये कोई यहाँ पे डालिए, ठीक है। और दूसरी चीज, मैंने उस दिन भी बताया था, सर जैसे हेल्थ है तो उसके लिए 2-3 सिंबल्स कौन कौन से हम इकट्ठे यूज कर सकते हैं, या जो एजुकेशन से रिलेटेड है या क्लैरिटी ऐसे? पूरा जो है ना हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है, हाँ पूरा जी जो सर। अलग करेंगे। अभी क्लियरिटी ऑफ पर्पस का जो गेम स्टोन है वो है ब्लड। ये और ये जब ब्लड भी है ना, ब्लड स्टोन मतलब इसका है, मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की कमी होती है ना तो भी ये ब्लड स्टोन यूज होता है। ब्लड सर्कुलेशन की कमी में भी ब्लड स्टोन यूज होता है, ठीक है। तो ब्लड भी हमेशा कभी रुकता नहीं है, ब्लड को भी पता होता है कि उसको कहाँ जाना है, इसके लिए वो पूरे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो ये ब्लड स्टोन कौन सा हुआ सर? सॉरी, ब्लड स्टोन कौन सा होता है सर? ब्लड स्टोन, हाँ जी। ब्लड स्टोन अलग से आते हैं, ठीक है, अलग से गेम स्टोन आते हैं ना, वो उसके ऊपर ये ड्रॉ करते हैं। इसके ऊपर जो होता है ना ये ड्रॉ करते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि ये जो ब्लड स्टोन है, ठीक है, ब्लड स्टोन है, उसके ऊपर आप ये जीबू सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया? ब्लड स्टोन के ऊपर
आप ये जिबू सिंबल, लेकिन अगर आप स्टोन खरीदने जाओगे ना तो वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि अगर ओरिजिनल स्टोन लेने गए तो वो कम से कम 25 से 30 हजार रुपए का आता है, उससे भी महंगा आता है, लेकिन कम तो नहीं ही आता है। चलिए आगे बढ़ते। कॉम्पेंशन, कॉम्पेंशन का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। लगन होना किसी चीज का। ठीक है, किसी के ऊपर दया करना, अनुकंपा करना, इन सभी के लिए, ठीक है, आप लोग एक कंपेंशन का जिबू सिंबल यूज कर सकते हो। इसका फिजिकल बॉडी है वो है हेड। ये सिंबल में आपको क्या दिख रहा है? सिंबल में आपको क्या दिख रहा है? सब लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिनको दिख रहा है ना कि इसमें क्या है, वो एक वन टाइप ऑफ एंजल है, ठीक है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि हमारे लिए एंजल ने ये मैसेज क्यों दिया। ये आपके लिए एंजल ने मैसेज दिया है, अभी आपको तय करना है कि आपको इसको किस तरह से लेना है, ठीक है। चलिए बताइए, एंजल्स ने आपको मैसेज भेजा है और ये जिबू सिंबल्स आपको एंजल्स ने दिखाया है, क्या दिख रहा है इसके अंदर आपको? सर ऐसे लग रहा है कि जैसे एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ठीक है, और कोई? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की सहायता कर सकती हूँ जो तकलीफ में है। चलिए अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो जिबू सिंबल है ना, ये हमें दिखा रहा है, ठीक है, ये जिबू सिंबल हमें दिखा रहा है कि हमारे, ये हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट और दिल, सॉरी, हार्ट और आत्मा, ये दोनों को जोड़ रहा है। ये जिबू सिंबल हमारे हार्ट और आत्मा दोनों को जो है ना जोड़ रहा है। ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, हमारी आत्मा है और हमारा हार्ट है, ये दोनों को एक जोड़ रहा है। और अगर हमारी आत्मा और हृदय, ठीक है, अगर मिल जाए, हमारा आत्मा और हृदय अगर मिल जाए ना, हार्ट अगर मिल गया, तो आपके लाइफ में एक अनेरा, मतलब आनंद आएगा, उत्साह आएगा, ठीक है, और आप किसी की हेल्प करना चाहोगे, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप किसी की हेल्प नहीं करोगे तो आपके अंदर जो है ना एक, क्योंकि कभी किसी की हेल्प करके देखिएगा, कौन कौन बंदा है जो हेल्प करता है, लोगों की हेल्प करता है? कोई नहीं है। मैं हूँ किसी- सर। सर मैं करती हूँ। मैं भी करती हूँ सर। करते रहते सर हैं, हम भी अपने कोशिश मुंह से करते हैं बोलना पूरा अच्छा कि नहीं किसी लग की रहा कर है। पाए। एक्चुअली बात ये करना, जब भी मौका मिलता है करते हैं सर। जैसे भी किसी की जरूरत हो, किसी के बच्चे को पढ़ना हो, फीस जमा कराना हो, मैं जरूर करती हूँ, बुक्स दिलवाना हो। सर हमेशा करते हैं। हाँ जी सर, ऐसे काम तो बहुत जरूरी है। सर हमेशा करते हैं और बहुत सारे फील्ड में करते चलिए हैं, अभी मैं एजुकेशन में, एनिमल वेलफेयर। किसी की किसी भी टाइप की हेल्प हो तो जरूर। आपको बताता हूँ हेल्प कैसे करनी चाहिए। हेल्प करते टाइम अपना नाम, अपने फादर का नाम और अपनी सरनेम हमेशा देनी चाहिए। अपना नाम, फादर का नाम और सरनेम हमेशा देनी चाहिए। बाकी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं बात स्टॉप कर दूंगा। सर क्यों, और बता दीजिए क्यों देनी चाहिए। हाँ मैं वही आता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग बहुत लोग सोचते हैं कि हमें पितृदोष है। किसको किसको ब्राह्मणों ने बोला है, पंडित बोलते हैं ना, आपको पितृदोष है, आपको ये दोष है, वो दोष है। किसको किसको बोला है? सर मेरे को। सर मुझे भी बोला, मैंने पूजा करवा। सर जो भी जाएगा सर 90% तो सर बोल ही देंगे सबको। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर उन सभी से आपको बचना है, पितरों का दोष जो होता है ना ऑलमोस्ट कभी लगता नहीं है। अगर लगता भी है तो आपको क्या करना है, आप आपने जो भी
पूर्वज है ना, उनके नाम से दान करिए, तो आपके पर उनकी ब्लेसिंग्स बनेगी। आप जब भी दान करो मंदिर में, एक्चुअली सही दान वो होता है जब कोई मंदिर बनता होता है ना, क्योंकि जब मंदिर बनता था वहां पे जो होता है ना, आपका नाम लिखा जाता है, आपके फादर का नाम लिखा जाता है, आपकी सरनेम लिखी जाती है, ठीक है। तो वहां पे जो है आपका नाम लिखा जाएगा कि हाँ भाई इसके बेटे ने इतना दान दिया, ये सरनेम है, तो पूरा मतलब आपका पूरी सरनेम, अगर आपकी सरनेम लग गई ना, तो आपके अब तक के जितने भी पितृ थे ना, उन सभी का ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो दया दिखाइए। तो सर क्या ये सिंबल हम लोग ड्रॉ करके पितरों के लिए भी कर सकते हैं, उनका हाँ, नाम लेके? कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका है ना सर ये तो। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि एक मैंने बोला ना, हम लोग जो जीबू सिंबल सिखा रहे हैं ना, वो कुछ अलग लेवल है, क्योंकि अगर हम लोग सिंपल सिखाने जाएंगे तो आपको 3 चीज बता दूंगा इसके लिए, ठीक है। ये अगर हम रिक्वेस्ट ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ अपने आप को सर एक चीज पूछनी है कि अगर हम कहीं डोनेशन करते हैं और वो लोग स्लिप काट रहे हैं, तो उसमें अपने जो हमारे नहीं है फोर फादर उनका नाम लिखवाएं और फिर जो है उनका नाम लिखवाएं। जो नहीं होगे तो आप उनको होगे तो भी चलेगा, होगे तो भी चलेगा। ಇವತ್ತು ನನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇವಾಗ ಬರಕ್ಕೆ मतलब एक पितरों का नाम तो नहीं लिखवाना ना। लेकिन आपका सरनेम आ जाता है ना। आपका ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। सरनेम आ जाता है तो सब आ गए उसमें। हाँ यस सरनेम, अगर आपके घर की तरफ से जैसे दोनों मायका होता है ससुराल होता है, तो जैसे आप ससुराल की तरफ से कर रहे हैं तो ससुराल का सरनेम लगाइए, मायके के लिए कर रहे हैं तो मायके का नाम से किसी का कर दीजिए या सरनेम लगा दीजिए। सबसे बेस्ट, थैंक यू थैंक यू। सबसे बेस्ट तरीका जो है ना यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा वर्ड है, क्योंकि मेरा पीडीएफ आप लोग म्यूट नहीं करते अपने आप को, फिर मुझे बाहर निकलना पड़ता है। छोटे बच्चे की तरह करते हो तो एक जीबू सिंबल आप लोगों को यूज करने चाहिए, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हैं। चलिए क्लियरिटी पर्पस हो गया, कंपेंशन हो गया। चलिए करेज का साहस, करेज का मतलब होता है साहस, ठीक है। इस चीज में आपको क्या साहस दिख रहा है वो बताइए। इस जीबू सिंबल्स में आपको क्या साहस दिख रहा है, मैं आपको जो है ना इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या दिखा आप लोगों को, क्या फील किया आप लोगों ने? सर जितनी स्ट्रेंथ के साथ नीचे आता है सर, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ से ऊपर जा रहा है। यस, वेरी नाइस। तो जीबू सिंबल सीखने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ड्रॉ करके दिखाया कि जैसे कि फिर से बताता हूँ, बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वो खड़ा है, फिर वो जितनी स्पीड से नीचे गया ना, उससे ज्यादा स्पीड से वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक साहस होनी चाहिए आपके बीच में, आपके बीच अंदर एक साहस होनी चाहिए। बैक, नेक, इसका जो है ना अपर बैक, ये सब जो है ना उसके फिजिकल बॉडी है। सर्वाइकल और थोरासिक इसके जो है फिजिकल बॉडी है। सर्वाइकल और थोरासिक अगर में प्रॉब्लम होती है तो वो लोग इतना साहस नहीं जुटा पाते हैं, वो लोग इतना साहस नहीं जुटा पाते, ठीक है। जो लोग बहुत वीक है, जो लोग बहुत वीक होते हैं ना, वो कोई भी साहस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। करेज के जीबू सिंबल से, करेज के जीबू सिंबल से आपके हार्ट में भी एक शक्ति आएगी। करेज के जीबू सिंबल से
आपके हार्ट में भी एक शक्ति आएगी जिससे आप देखोगे, क्योंकि साहस ही एक सत्य है और बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपने साहस नहीं किया तो आप क्या होगे, झूठे हो जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे आप नेगेटिव हो जाओगे। मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये है वो है, ये सब चीजें होती है। स्पेशली स्पेशली 8 नंबर, फिर कौन है, किसका है 8? किसी का है क्या? 9 नंबर मेरे हस्बैंड का है सर। हस्बैंड का है? मेरा डेस्टिनी नंबर 8 है। मेरा है डेस्टिनी नंबर 8। बहुत जल्दी 8 नंबर वाला जो होता है ना, उनको साथ ऐसा होता है सिचुएशन, ठीक है। तो वहां पे साहस की थोड़ी सी खासपुर होते हैं, लेकिन जब माइंड में बैठ जाता है कि अभी, क्योंकि एकदम से काम नहीं बनते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी के काम, कभी भी सबके काम एक धक्के में नहीं होते हैं, ठीक है। आपको 2-3 बार जाना पड़ता है, कहीं भी जाओ तो 2-3 बार जाना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है इन सभी चीजों की। चलिए, ये जो है ना क्रिएटिविटी एक्चुअली आप सभी को मैं बता दूं, हमारे जो स्पिरिचुअल क्लास है, हमारा जो हीलर्स क्लास है, जो है ना अभी इतने फेमस हो गए हैं टचवुड, कि लोग जो है ना उनके बच्चों के भी लेके बैठते हैं, उनके हस्बैंड्स को, वाइफ को, सब लोग लेके बैठते हैं, पूरा मतलब ओके अपने क्लास को एंजॉय करते हैं। क्लास को हमेशा एंजॉयमेंट होना चाहिए। स्टडी अपनी जगह पर है, ठीक है, और एंजॉयमेंट अलग जगह है। अगर मैं यहाँ पे बोल के चला गया तो आपको पता नहीं चलेगा। कौन कौन लोग हैं जो अपने अपने फैमिली को लेके बैठते हैं? हम तो अकेले बैठते हैं सर। बैठते नहीं मगर सुनते हैं ना। हाँ, सुनते हैं, फैमिली सर सुनती बैठते तो नहीं है लेकिन मानते पूरा हैं और करते भी हैं। सर मेरी बच्ची साथ में बैठ के सुनती है। वो तो बेटा आसपास ही रहता है, जब कभी उसके ऑफिस का काम चलता होता है तो। चलिए, सर फैमिली के साथ बैठना चाहिए। बैठना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें जो है ना आगे जाके बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि आगे जाके ऐसी ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि आप सभी को स्विच वर्ड्स का ज्ञान, ये सिंबल्स का ज्ञान, हीलर्स का ज्ञान, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इंस्टेंटली जरूरत पड़ गई, इंस्टेंटली। अभी मेरी बात बताऊं ना, तो मेरी मदर को बीपी, मतलब जब सर्जरी हुई आइस की, ठीक है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, मतलब तो फिर यहाँ से अगर आपने शायद सुना होगा, पावागढ़ एक एरिया है, ठीक है, सिटी से कम 50 किलोमीटर दूर है, सिटी से कम 50 किलोमीटर दूर है। तो मैंने यहाँ से उसका बीपी को जो है ना मैनेज किया, और फिर फिर भी मुझे ये नहीं हुआ कि मैं कर पाऊंगा, मतलब मेरे में एक्चुअली जब ये सिचुएशन होती है ना, तो भी मैं उसके पास गया, मतलब मैंने उसको यहाँ से नंबर भी दे दिए थे, लेकिन कुछ भी हो जाए फिर भी मैं वहां पे गया, और जो चीज जो है ना मेडिसिन नहीं कर सकी थी, उसकी वॉमिटिंग नहीं हो रही थी, आंखों की, जब बीपी बढ़ जाता है ना तो आंखें भी ज्यादा लाल हो जाती है, क्योंकि आफ्टर सर्जरी कहीं पे भी ब्लड जो है ना क्लॉट हो जाता है। मैं गया ब्लड क्लॉट्स के नंबर लेके, 5-6 दिन में सब पूरा चीज जो है ना नॉर्मल हो गया, पूरा। तो ये आगे जाके बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा आगे जाके कंपटीशन धीरे धीरे, हम लोग जब थे तो इतनी कंपटीशन नहीं थी, ठीक है। और यही चीज स्विचवर्ड्स में भी कंपटीशन बहुत है, स्विचवर्ड्स में भी कंपटीशन बहुत है, सभी चीजों में। लेकिन इसके लिए हम लोग जो है ना स्विचवर्ड्स, जिबू सिंबल, इनको एक अलग लेवल पे लेके गए, अलग लेवल पे इसके लिए लेके गए हैं, बाकी और कोई ये नहीं था, ठीक है। चलिए, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का जिबू सिंबल्स आपको क्यों दिखा?
चलिए बताइए। ये तो क्रेडल में एक बच्चा नजर आ रहा है जैसे। चलिए वेरी नाइस, पहली बार। सर मुझे तो ये सर इस टाइप से नजर आ रहा है जैसे कोई अपनी पावर शो करता है ना। ठीक है, एक्चुअली ये जो है ना अपने अंदर की आईज है फेस पे। एक्चुअली अपने अंदर की जो पावर है, ठीक है, बच्चा भी दिख रहा है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा भी दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है बच्चा। कोई बॉडी बिल्डर खड़ा हुआ है सर। हाँ कोई वैसे इसी टाइप से दिख रहा है सर कि कोई अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है सर, बॉडी बिल्डर। बॉडी दिखा रहा है, ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। अपनी स्ट्रेंथ हमेशा पता होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ हमेशा पता होनी चाहिए। आपकी क्रिएटिविटी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है, नहीं पता है। सर फिर ये आर्टिस्ट टाइप का जो काम करते हैं सर उनके लिए अच्छा सिंबल है। हाँ उनके लिए भी अच्छा है और अपने लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा, किसी भी काम में अपने स्किल्स दिखाने उनके लिए अच्छे हैं। हाँ अपने अपने स्किल, जैसे कि अभी मेरे खुद है, मैं हमेशा मेरी स्किल के अंदर न्यूमरोलॉजी पार्ट लेता हूँ। मैं कोई भी कोर्स करवा रहा हूँ उसके अंदर मैं न्यूमरोलॉजी पार्ट करवाता हूँ, क्योंकि वो मेरी स्किल है। न्यूमरोलॉजी मेरा लाइफ का मैंने पार्ट बना लिया है। कुछ भी हो जाए मैं हमेशा नंबर्स के साथ जो है ना एंगेज रहता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में नंबर से घूमते रहते हैं। इवन मैं किसी के साथ भी कैश में डील करता हूँ तो वहां पे भी मैं नोट्स को चेक करता हूँ कि मेरे पास कौन सा नंबर आया, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर नोट्स जो है, ठीक है, नंबर्स जो है वो ज्यादा पर्सन को हील करते हैं। अगर आपके पास नंबर्स अच्छे आ गए तो अच्छा है, अगर नंबर्स गलत हो गए तो फिर आपकी लाइफ जो होती है ना वो रॉन्ग साइड पे चला जाती है। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये स्विच वर्ड्स और जीबू सिंबल को एक अलग वे में ले गए हैं, जिससे शॉर्टकट में आपका जो है ना सब चीजें ठीक होती जाए। ठीक है, चलिए क्रिएटिविटी का जो जीबू सिंबल्स है वो हमें कैसा दिख रहा है, देखा ना, वो कोई अपना बच्चा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये बच्चा है वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अपने बच्चों को भी आप स्ट्रेंथ दीजिए, एक क्रिएटिविटी दीजिए, जिससे जो है ना उसका बच्चों का अगर पढ़ने में मन नहीं है, कोई बच्चा जो है ना अगर पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो वैसे बच्चों को जो है ना आप ये करिए जिससे वो अपनी अलग से क्रिएटिविटी, ठीक है, अलग से अपनी क्रिएटिविटी को बता पाएगा। ठीक है सर एक बात, दोनों आपने परसों भी कराया था कि उसमें आपने यही लिखा था कि बच्चों के कपड़ों पे खास तौर पे ड्रॉ करके रखें, चादर पे चाहिए, चादर पे। क्या है ना कि स्क्रीन शेयरिंग होती है ना तो कुछ अलग ही आपको मजा आता है। सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अभी ये जैसे ये सिंबल है, आपने बताया अपने क्रिएटिविटी को या फिर अपनी योग्यता को बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल इसीलिए करना है सर? या मतलब जिसको नहीं पता है वो यूज करे तो उसको पता चल सकता है कि आप ये लगाइए और उससे पता चलेगा उनको कि क्या योग्यता है उनकी। नहीं है, जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी सभी के अंदर होती है, क्रिएटिविटी सभी के अंदर होती है। अभी अपना एक कोर्स चल रहा है, आपको शायद पता होगा सभी को, व्हाट्सएप मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है ना, तो वहां पे भी आपको एक क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से जो भी लोग है ना वो लोग क्या करेंगे, ये सिंबल्स को अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लेके जाएंगे, जिससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि व्हाट्सएप मार्केटिंग का आप कोर्स कर रहे हो तो क्योंकि मेरा खुद का मोबाइल जो है ना बंद हुआ तो मुझे पता चला कि उसमें क्रिएटिविटी की कितनी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस कोर्स में आप अगर हो तो ये जीबू सिंबल्स ऐसे तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, जिसको भी क्रिएटिविटी लानी हो अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे ले जा सकते हो, स्क्रीन शेयर पे ले जाओ, व्हाट्सएप, एक्चुअली कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे लेके जा रहे हैं तो वो भी चलेगा। ठीक है, अपने स्क्रीन शेयर पे ले जाओ, जहां ले जाओ, लेकिन आपको दिखना चाहिए। दिन में कम से कम 2-3 बार उसको देखिए, 20-30 सेकंड उसको देखिए,
जिससे जो है ना आपका मन जो है वो अच्छा होता जाएगा। ठीक है, चलिए। डिवाइन एसेंस, डिवाइन एसेंस मतलब क्या होता है? दैविक तत्व, दिव्य देवी शक्ति, देवी शांत। दिव्य शक्ति, ये सब जो है ना इसके लिए। जीवो सिंबल्स में क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या दिख रहा है? कुछ अंदर से निकाल के बाहर सर, दिया है। अगर ऐसे देखते तो सर ये दिखता है कि बैलेंस्ड है सर। हाँ बैलेंस तो है, लेकिन और भी कुछ है इसके अंदर। प्योरिटी दिख रही है। हाँ प्योरिटी दिख रही है। उसने क्या किया है? सर लेफ्ट साइड में जो भी कर्व है उसमें से कुछ लिया है और बाहर दिख रहे हैं हमें। मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्या दिख रहा है। ये आपकी शक्ति को दर्शाता है। ये जो है ना आपकी शक्ति को दर्शा रहा है। अंदर से जो निकल रहा है ना, ये आपकी शक्ति को दिखा रहा है कि आपके भीतर की जो शक्ति है, ठीक है, आपकी अंदर की आत्मा है, ठीक है, उसको शुद्धिकरण करके आप एक एंजल्स का मतलब भगवान का और ज्यादा जो है ना आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आपके अंतर आत्मा के शुद्धिकरण। और ये एक्चुअली क्या होता है ना कि किसी को अपने अपने कर्मास को प्रॉब्लम हो, जो आज बहुत हो रहा है, आपका ये वो खराब है, आपका वो खराब है, तो कर्मास के लिए बेस्ट है ये जिबू सिंबल। इससे आपकी जो है ना अंदर आत्मा जो है ना शुद्धिकरण होती है। ठीक है, इससे आपकी अंतर आत्मा जो है वो शुद्धिकरण होती है। हर बार हमारे साथ जो है ना नया नया चीजें निकलता है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने उस टाइम सीखा था तो नहीं था। एक्चुअली हर बार जो है ना वो नई नई चीजें आती रहती है। ठीक है, सर हम ये भी ऐसे कर सकते हैं कि हमारी इनर सोल के साथ कनेक्टेड है हमारी आउटर सोल। हाँ इनर सोल के साथ भी कनेक्टेड है, लेकिन इसको कर्मास के साथ इसके लिए कनेक्ट किया है क्योंकि ऑलमोस्ट जो होता है ना हमें परेशान किया जाता है कि आपके कर्म अंदर की आत्मा जो है वो ठीक नहीं है, आपका ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से डराया जाता है। ठीक है, तो डरने एक बार हमारा हार्ट जो है ना वो डर गया ना, हार्ट अगर एक बार डर गया तो आपको मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सर एक बार इसको बनाना बता दीजिए। अभी मैंने बंद कर दिया क्योंकि क्या है ना मुझे थोड़ा सा 12 जाना है। सर मतलब ब्रह्मांड के आशीर्वाद के साथ जीना दिखाया इसमें। ब्रह्मांड के। और दूसरा क्या नाम था मधु जी, आपको स्पाइन की प्रॉब्लम थी ना? हाँ सर बहुत ज्यादा अभी भी है। तो सर स्पाइन का मुझे भी है, सर्वाइकल का बहुत ज्यादा। तो क्या है सुधा जी अभी तक? मधु जी आपका? वो सर मैं पिलो में वो रख के भी सोती हूँ जो आपने मेरे को बना के दिया था स्पाइन का। फिर मैं हाथ पे नंबर लगा के रखती हूँ रोज 30606839। ये हमेशा करके रखती हूँ सर। तो रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? कभी थोड़ा लगता है बट जैसे आज 2 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं आपको एक और देता हूँ। CALM, ये वर्ड को जो है ना आप ब्लू पेन से लिखिए। ठीक है, ये वर्ड को आप ब्लू पेन से लिखिए। एज पर अल्फाबेट न्यूमरोलॉजी जो है ना आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमारा जो है ना हिलर्स क्लब में जाइए। हिलर्स क्लब में आओगे ना तो आपको ऐसे ही नए नए जो है ना अल्फाबेट जो है ना मिलने वाले हैं। ये आज हेलो, हाँ आवाज एकदम बंद हो गई। हाँ क्या बोल रहे थे सर? ब्लू पेन से लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख दीजिए। ठीक है, सर ये कौन से अल्फाबेट के लिए बताया आपने? ये एम के लिए बताया, लेकिन और भी चीजें हैं। लेकिन अभी जो है ना इनको अपने एक्चुअली होता क्या है ना, ये लोग थोड़े ज्यादा जो होते हैं ना उत्साही होते हैं। ठीक है,
तुरंत से भाग जाते हैं काम करने में। इसके लिए सॉरी सर, मेरा ना नेटवर्क ही बंद हो गया था। आप क्या बोल रहे थे? इसको मैं ब्लू पेन से अपने हाथ में लिख लूं? हाँ, एक्चुअली ये लोग अच्छा। क्या होता है ना, थोड़ा जल्दी भाग जाते हैं काम करने के लिए, तो इसकी वजह से जो होता है ना, इनको स्पाइन की इश्यूज या फिर ऐसे वैसे कोई मतलब इश्यू रहते हैं, क्योंकि हर बार अगर काम के लिए आप भागोगे ना कुछ, तो आपका उठना बैठना जो होता है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, कल शायद 2 घंटे की क्लास होगी। सर ठीक है, प्लीज 1 मिनट ये बता दीजिए, वो आपने बताया था ना वो कंपैशन में पितृदोष वाला, एक बार प्लीज बता दीजिए दोबारा से, उसमें क्या क्या करना है? अपना नाम, फादर का नाम और अपना गोत्र, जब आप मैं कुछ चैरिटी करते हैं तो। बताया था, मैं बता रहा था कि अगर दान है, ठीक, अगर दान करना है तो आपको इस तरह से दान करना है कि आपका नाम, अपने सर फादर का नाम, सबका नाम आना चाहिए। ठीक है, सर चलिए, आवाज कटने लगी आपकी। मेरी आवाज में एक्चुअली लो हो सर गया माइक। सर सर्वाइकल के लिए प्लीज बता दीजिए। सर 6 बजे वाली क्लास होगी? काम लिखना है ब्लू पेन से सर। वो सर ने स्पाइन के लिए बताया है। अलग है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप ग्रुप में पूछ लीजिए सर्वाइकल के लिए। हाँ, 6 बजे क्लास होने वाली है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी लेट होगी, लेकिन हो गई 6 बजे। ठीक है। सर